शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िएगा सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन या शफीअल मुज़नबीन या राहतल आशिकीन। सामीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं कि पीछे माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए पाक जो है वो बयान किए गए, उनके मतलब जो है वो माशाल्लाह से बयान किए गए। और पिछली मरतबा भी माशाल्लाह से हमने कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु के नाम मुबारक बयान किए और इस मरतबा भी इंशाअल्लाह ताला कुछ जो नाम मुबारक हैं वो बयान करेंगे। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हुज़ूर अल्लाह ताला के नाम है माशाल्लाह से 99 नाम है, बल्कि और किताबों में तो और भी बहुत ज़्यादा आए हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से नाम है। व रफ़अना लका ज़िक्र कि अल्लाह ने हुज़ूर का ज़िक्र जो है उसको बुलंद फरमा दिया। अल्लाह ने हुज़ूर का ज़िक्र बुलंद फरमा दिया और मुख्तलिफ नामों से, और हर नाम जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी शान का इजहार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी जो शान है, मुकाम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया उसका इजहार है। सामीन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम जो है वो बशीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाल्लाह से हमारे मुसलमान भाई भी जो है वो अपने औलादों का ये नाम रखते हैं। इसके मायने है बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला। कुरान पाक में है कि ए महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको हक़ के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। अब ये नाम जो है देखिए कुरान पाक में भी मौजूद है ना, बशीरुन, नज़ीरुन, अज़ीज़ुन, हरीसुन अलैकुम, ये सब नाम जो है कुरान पाक में मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। देखिए बेशुमार ऐसी अहादीस हैं जिसमें अच्छे और नेक आमाल की खुशखबरी सुनाई गई कि उसके बाद आपको क्या इनाम अल्लाह जन्नतुल मावा किसी को अता होगी, किसी को कोई जन्नत अता होगी, किसी को कोई जन्नतुल फिरदौस किसी को अल्लाह पाक अता फरमाएगा, किसी नेकी का सदका वो किस मुकाम पे आला इल्लियीन की निस्बत अता होगी, किसी को अंबिया की सोहबत अता होगी, और किसी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हमसाया होना नसीब होगा। अंदाज़ा करें कि ऐसे भी वो लोग होंगे जन्नत में जिन पर ऐसी ऐसी बशारतें सरकार में अता फरमाई ना अपनी उम्मत को। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी हुज़ूर ने सुनाई। ये क्या होगा कि जनाब आपको सबसे बेहतर उम्मत बना दिया, और आप अगर सोचो भी तो आपको अल्लाह नेकी और भलाई का काम, तो अल्लाह आपको उसका अजर अता करना शुरू कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी खुशखबरियाँ सुनाई। फिर नज़ीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर सुनाने वाला। हुज़ूर का ये नाम इसलिए है कि कुफ़ार और मुशरिकीन और जो गुनाहगार हैं उनको डर सुनाने के लिए, मतलब दोज़ख की बातें बताने के लिए कि देखो तुम ये जो बुरे काम करते हो इसको छोड़ दो, जो तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो इसको छोड़ दो। अगर तुम इसको जारी रखोगे तो देखो तुम्हें भी नुकसान होगा, और आखिरत में जब तुम मर जाओगे तो फिर क़यामत वाले दिन तुम्हें जहन्नुम में डाला जाएगा। और फिर जहन्नुम के बारे में भी बताया गया ना कि क़ारिया तो मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया, मतलब क़ारिया क्या है, धकती हुई आग, इसी तरह कुआं है, इसी तरह कितने ऐसे मामलात हैं जिसके बारे में कुरान पाक में बेशुमार ऐसी आयात हैं कुरान पाक में जहाँ जहाँ जहन्नुम के बारे में ज़िक्र किया गया, सज़ाओं के बारे में ज़िक्र किया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, सज़ाओं के बारे में भी ज़िक्र किया गया, हर चीज़ के बारे में ज़िक्र किया गया कि भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, जैसे और लोगों ने अंबिया कराम की बेअदबी की, गुस्ताखी की, तो तुम ना करो।
ये हुजूर का अपनी उम्मत से मोहब्बत का अंदाज बयान किया जा रहा है। हुजूर का सलाम का अपनी उम्मत से मोहब्बत है कि भाई मैं तुम्हें डर सुना रहा हूँ इसलिए कि कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए, कहीं तुम्हारी शक्लें बंदर जैसी ना बन जाएं, कहीं तुम्हारे नाक न लटक जाएं, कहीं तुम्हारे ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल ना हो, कहीं तुम्हें उठा के ज़मीन पे पटक ना दिया जाए। तो कोशिश करो कि जो अल्लाह का फरमान है उस पर अमल करो। जिन्होंने अमल किया फिर उनकी शानें भी तो बहुत ज़्यादा अता की ना उनको। किसी को सदाकत का इमाम, किसी को अदालत का इमाम, किसी को हया का इमाम, किसी को हैदर कर्रार, किसी को क्या से क्या सैफुल्लाह, किसी को क्या बना दिया हुजूर ने। देखो अता भी फिर हुजूर ने बहुत ज़्यादा फरमाया। नज़ीरुन डर सुनाने वाला, कुरान पाक में है ए रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सिर्फ डर सुनाने वाले हैं, इनके कबूल या ना कबूल करने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। जब देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, जैसे माँ बाप नहीं होते कि यार हमारा बच्चा जो है वो शरारती करता रहता है, कहीं चोट ना लगवा बैठे अपने आप को। माँ बाप परेशान होते हैं ना, कभी बाज का थप्पड़ भी मार देते हैं, कभी डराते हैं कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुमने अगर ये शरारत की, तुमने ये शरारत की तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी। कितनी बड़ी बात है ना। माँ बाप हालांकि अपनी औलाद से प्यार करते हैं, वो नहीं देखना चाहते कि जनाब मेरी औलाद को नुकसान हो, लेकिन सिर्फ उनको बुरे कामों से बचाने के लिए एक दो थप्पड़ लगा देते हैं या उनको थोड़ा सा डांट देते हैं, ऐसे करते हैं ना। इसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मारा तो नहीं कि आप तो रहमत लिल आलमीन हैं, डांटा नहीं, लेकिन सुनाया ज़रूर कि भाई बच जाओ तुम इस चीज़ से। ये चीज़, ये अमल, बुरा अमल जो है, माँ बाप की नाफरमानी जो है, या रिस्क हराम कमाना, दूसरों को धोखा देना, ये तुम्हें जहन्नुम में ले जाएगा। मिलावट करना, दूसरों को नुकसान देना, झूठ बोलना, ये तुम्हें जहन्नुम में ले जाएगा। तो खुदारा ऐसे अमाल को छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग अमल करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो जो नहीं करते थे तो उनकी वजह से हुजूर को बहुत परेशानी होती थी और आपकी आंखों मुबारक में आंसू आ जाते थे। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप इनके पीछे अपने आप को ना परेशान करें, आप इनके पीछे अपने आप को परेशान ना करें। आपकी ड्यूटी मुबारक क्या है, वो है इनको बताना। आगे आप मुझ पर छोड़ दें कि इनको कैसे हदायत आती है, आनी है या नहीं आनी है, कैसे आनी है, किसको कम आनी है, किसको ज़्यादा आनी है। आप अपना काम बेहतर अंदाज में माशाल्लाह से कर रहे हैं और हुजूर ने किया। दाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मायने है बुलाने वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मत को अल्लाह ताला की अताअत की तरफ बुला रहे हैं कि भाई एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह जो है उसका हुक्म मानो, एक अल्लाह मानो ना। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब वो बेनियाज है, किसी का बाप नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है, उसको किसी ने जना नहीं है। तो फरमाया एक रब की तरफ आओ। कुछ लोग है ना जो तीन रब मानते हैं, एक रब उसका बेटा, फरिश्तों को बेटियां कह रहे होते हैं, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को तो बनाउज़ बिल्लाह बेटा कहते हैं अल्लाह का रूह, हालांकि वो तो रूह अल्लाह है, उनको बेटा कह रहे होते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। तो फरमाया नहीं, बस एक रब है और उसी की बात मानना हमारे ऊपर लाजिम है और किसी की बात हमारे लिए मानना लाजिम नहीं है। और ये हमें किसने बताया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला ने सूरह हिसाब में फरमाया और आपको अल्लाह के नबी और आपको अल्लाह के इज़्ज़त से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और एक रोशन चराग बनाकर भेजा है। अल्लाह के इज़्ज़त से मतलब अल्लाह के हुक्म से। आप अल्लाह के हुक्म से जो बात भी कहते हैं, वो मायंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, क्या जो भी बात कहते हैं वो अल्लाह ही तो कहता है, अल्लाह ही के तो हुक्म से आप कहते हैं। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कभी मजाक में भी कोई बात फरमाते हैं, कभी आप जलाल में भी कोई बात फरमाते हैं। फरमाया मेरा जलाल भी अल्लाह की तरफ से है और मेरा मुस्कुराना भी अल्लाह की तरफ से है। कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया मेरे महबूब जो भी बात करते हैं वो मेरी तरफ से होती है, वो अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से तो कोई बात ही नहीं करते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो कुरान में अल्लाह ने बार बार बयान फरमाई। तो क्यों ना कुर्बान जाएं ऐसी हस्ती पे, और कुर्बान जाएं मतलब जितना भी शुक्र अदा करें हम सजदे में जाके कि अल्लाह ने हमें ऐसे नबी का, इतनी अजीम हस्ती का उम्मती बनाया है। अल्लाह ताला हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया शाफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मायने क्या है? बीमारी और गम से शिफा देने वाला।
अपनी उम्मत के रंजो अलम की हालत को ख़त्म करने वाला। अब अक्सर लोग कहेंगे कि यार ये तो अल्लाह ताला करता है, तो भाई अल्लाह ताला ने कितनी ड्यूटियाँ जो है वो हुजूर को अता फरमाई हुई हैं, कितनी ज़्यादा ड्यूटियाँ, कितनी ऐसे मामलात हैं। हज़रत कतादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला को वाक़या बड़ा मशहूर है, अहादीस की किताबों में आता है बाकायदा, जब उनकी आँख का जो डेला था, वो क्या कहते हैं, आँख जो है बाहर निकल आई, हुजूर की बारगाह में आ गए, तो वो तो काटना चाह रहे थे, उसको छोड़ना चाह रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? हुजूर आँख मेरे कहने पे अता फरमा दे, जन्नत आप खुद अता फरमा दे। अंदाज़ा करें तो सरकार, देखो जिसकी जो चीज़ होती है वही दे सकता है ना, इसका मतलब है जन्नत भी सरकार की, जन्नत भी सरकार की है तो दे सकता है ना, वरना तो किसी से पूछे बगैर तो ना कोई चीज़ दे सकता। तो अल्लाह ने मलकियत दे दी, तो मलकियत मुस्तफ़ा में जन्नत भी आती है, मलकियत मुस्तफ़ा में हर्ष वो शय आती है जो अल्लाह ने बनाई, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि जिन आलमीन का अल्लाह जो है वो रब है, उनको खालिक है उनका, तो उन्हीं सब के लिए मेरे आका रहमत ही रहमत है। नहीं कितनी शान है ना। इसी तरह बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं हमें सीरत पाक में, उसमें हसना में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ़ हमीदा में ये चीज़ शामिल है कि सरकार के पास जितने बीमार लोग आते थे, सरकार दस्ते मुबारक अपना रख देते थे तो वो ठीक हो जाते थे। अंदाज़ा करें ना, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँखों मुबारक का उनको दर्द था, आँखों की बीमारी हुई, हुजूर की बारगाह में आके हुजूर ने फरमाया कल एक ख़ास बंदा जो है ना वो किला फतह कर लेगा, खैबर का किला। सबको था कि यार हम करें, हमेशा वो मिल जाए, हमेशा मिल जाए। तो हुजूर ने सुबह हुई तो हुजूर ने फरमाया अली किधर, अली को बुलाओ। बुलाया, हुजूर पता चला कि उनको तो आँखों में तकलीफ़ है, फरमाया बुला के लाओ। बुला के लाए तो लुआब दहन आँखों में लगाया, अंदाज़ा करें, लुआब दहन आँखों में लगा दिया। और वो कहते हैं पहले इतनी रोशनी नहीं थी, जब सरकार ने लगाया फिर तो हर शय नज़र आना शुरू हो गया। अंदाज़ा करिए, किताबों में लिखा हुआ ये बातें सारी की सारी कि हुजूर जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं आज भी शिफा अता फरमा रहे हैं। आज कैसे देखिए ना, हुजूर के बाद 10 साल, कितने साल बाद कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा गया, और जिस हस्ती ने लिखा, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उनको फालिज का अटैक हुआ था। तो जब ख्वाब में सरकार तशरीफ लेकर आए, पूछा क्या हुआ, कि हुजूर फालिज हुआ है, एक तरफ हाथ पूरा शल हुआ था, नहीं हिल रहा था, और एक हाथ से उन्होंने हुजूर का कसीदा लिखा था। सरकार ने फरमाया अच्छा सुनाओ। उन्होंने कसीदा सुनाया तो हुजूर झूम के सुन रहे थे, हुजूर की नात उन्होंने लिखी ना। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक क्या किया कि उनकी बाजू पे लगाया, उनके उस जिस्म के हिस्से पे लगाया। वो कहते हैं कि जब मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा जिस्म बिल्कुल ठीक था। तो सरकार आज भी अता फरमाते हैं, आज भी अल्लाह की अता से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। देखिए ना, अगर कलीमुल्लाह है, आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात के नूर का मुशाहिदा नहीं किया था, सिफ़त की। ज़ात का नूर आला होता है, सिफ़त का नूर कम होता है। वैसे तो सिफ़त भी बहुत ज़्यादा ना, तो सिफ़त के नूर के भी कितने हज़ारों लाखवें हिस्से का मुशाहिदा किया था, तो उनके चेहरे पर इतना नूर आ गया था जो उनकी चेहरे पर नज़र भर के देख ही नहीं सकता था, कोई भी देखता था अंधा हो जाता था। तो इसीलिए वो उसके बाद नकाब पहन के फिरते थे। तो जिसने देखिए सिफ़त के नूर का मुशाहिदा किया तो उसके चेहरे का ये आलम हो, तो जिसने खुद ज़ात के नूर का मुशाहिदा किया तो उसके नूर का आलम क्या होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का, आपकी बसारत का क्या आलम होगा कि जो आपको देखता था वो मुसलमान हुए बगैर रहता ही नहीं था। अंदाज़ा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को ऐसा बना दिया। फिर इसी तरह बेशुमार ऐसे मौजज़ात हैं कि जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाल्लाह से हुए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से अंदाज़ा करें कितने कितने फ़ायदे हुए लोगों को, कैसे कैसे मौजज़ात हुए। आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको पानी पिला दिया, अंदाज़ा करें उसको भी शिफा होगी, जिसको देख लिया उसको भी शिफा हो गई। बल्कि क्या से क्या शान अता कर दी ना, किसी को सैफुल्लाह बना दिया, किसी को हैदरी करा, किसी को क्या बना दिया। देखिए हादिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मायने है हिदायत देने वाला। फरमाया अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम को हिदायत देने वाला बनाकर भेजा।
ए नबी मोहतरम, आप तो फ़कत नाफरमानों को अंजामे बद से डराने वाले, दुनिया की हर कौम के लिए हदायत बहम पहुंचाने वाले हैं। सूरह राद में ये बयान किया गया है। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों को या अहले मक्का को या अहले मदीना को आप हदायत देने वाले हैं, नहीं। यहाँ पे देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का भी इजहार हो रहा है, आखिरी नबी होने का, कि बस आपके बाद अब किसी ने नबी नहीं आना, अब जितनी दुनिया है ना वो सारी आपकी उम्मत है, सबको जो हदायत मिलेगी अब सिर्फ जो आपकी वजह से हदायत मिलेगी वो हदायत है। जो आपकी वजह से, जो आपके कहने पे जिसको हदायत नहीं मिल रही, तो वो हदायत बिल्कुल भी नहीं है। महबूब, जिसने आप पर कलमा पढ़ा वो हदायत पर है, जिसने आपसे मोहब्बत की, आप पर दरूद भेजा, आपकी अदाओं को अदा किया, आपकी अताअत की, आपकी इत्तबा की, बस वही हदायत पर है। और अगर वो हम किसी और नबी को मानेगा, मतलब नबी ऐसा नबी मानेगा, तो बनाउज़ुबिल्लाह कि नबी के बाद भी कोई नबी हैं, तो फिर वैसे तो हम 1.25 लाख 1 लाख तकरीबन 24,000 अंबिया किराम को मानते हैं ना, ऐसा नबी उनको मानते हैं, रसूल भी मानते हैं, क्योंकि हमारे सरकार ने फरमाया कि वो अल्लाह के नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, उन पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन हुजूर पर ईमान लाना हमारा ईमान ही सारा वही है। हुजूर पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, असल ईमान है। तमाम अंबिया पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना क्या है? ईमान का हिस्सा है। लेकिन नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ही असल ईमान है। अगर आप सब पर ईमान लाते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, तो आप मुसलमान भी बिल्कुल भी कतरा भी ज़र्रा भी नहीं है। सही है ना? बल्कि आप शैतान के फिर पैरोकार हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त पूरी दुनिया के लिए जो है क़यामत के लिए जो है वो आखिरी नबी है। बल्कि क़यामत के बाद तो असल मुकाम पता चलेगा, जब हुज़ूर शफ़ाअत फरमाएंगे, मुकाम महमूद का जब इजहार होगा, तब पता चलेगा कि यार हम क्यों नहीं सरकार का, हमने क्यों नहीं कलमा पढ़ा, काश हम भी पढ़ लेते। तो महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महदी वो हस्ती है जिसे अल्लाह ताला ने हक़ की हदायत अता फरमाई हो। हुज़ूर इस्लाम ये दुआ फरमाया करते हैं कि ए अल्लाह हमें ईमान की ज़ीनत से मुज़य्यन फरमा और हमें रहनुमा बना जो हदायत याफ्ता हो। मतलब देखिए, ये भी हुज़ूर इस्लाम की सुन्नत है, ये भी हुज़ूर से बढ़कर कौन हदायत याफ्ता है, बल्कि आपके सदक़े से तो लोगों को हदायत अता हो रही है। लेकिन हमें उम्मत को ये सिखाया जा रहा है कि इस तरह दुआ मांगा करें, इस तरह दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें हदायत ना सिर्फ अता फरमाए, बल्कि आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम है, अल्लाह का जो पैगाम है, उसको आगे फैलाने वाला बना दे अल्लाह पाक हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन भी कह दिया करें। कोई बिल तो नहीं आता ना किसी को। माहिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मायने है मिटाने वाला। मतलब जो कुफ्र और शिर्क की जो फ़िज़ाएँ थी, उनको किसने मिटाया? मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अल्लाह का सारा पैगाम पहुँचा कर। अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से, और देखिए ना कितनी बड़ी बात है, बड़ा प्यारा सा है कि हज़रत शेख अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके वजूद और दावत से इस कुफ़र को इससे ज़्यादा मिटाएगा जितना कि दूसरे पैगम्बरों की दावत से कुफ़र को मिटाया था। मतलब ये है कि जितना और अंबिया कराम ने दावत की, तबलीग की, तो जितने लोग मुसलमान हुए उन सब की कोशिशें एक तरफ, और अकेले मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश जो है वो दावत और तबलीग एक तरफ। क़यामत वाला दिन होगा ना, तो 120 सफ़े होंगी, जिसमें से 80 सफ़े सिर्फ हुजूर की उम्मत की होंगी, बाकी 40 सफ़े जो है वो बाकी अंबिया इकराम की उम्मतों की होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़े होंगी, और वहाँ पे जो एक सफ़ है ना, वो बहुत ही बड़ी है, वो इतनी नहीं है हमारी दुनिया जितनी, ताहद निगाह, कितने मील इधर और कितने मील इधर, अंदाज़ा करें सब ख़त्म ही नहीं होगी। और इतनी ज़्यादा सफ़े होंगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की, जिसमें औलिया की तादाद बहुत ज़्यादा है। देखिए एक बड़ी प्यारी हदीस पाक भी है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब में जन्नत में जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला ये तो बहुत ही थोड़े हैं, थोड़े ज़्यादा बढ़ा दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा आपकी उम्मत के जो 70,000 औलिया अल्लाह होंगे, नेक लोग होंगे, हर बंदा अपने अपने साथ 70,000 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। मतलब 70,000, फिर आगे उन हर 70,000 में से हर बंदा, अब देखिए जहाँ में 700 या 70,000 का मतलब आता है, इसका मतलब है इन्फिनिटी, ला तादाद हुजूर की उम्मत के औलिया इतने लोगों की हुजूर के सदक़े से शिफात करेंगे। अब सोचें कि जिसकी हुजूर शिफात फरमाएंगे उसका आलम क्या होगा। तो ये भी सब हुजूर की, अब देखिए ना मंजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके मायने क्या है, निजात दिलाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला। हुजूर इस्लाम इस आयत को देखेंगे, तुम दोज़ख की आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे, फिर इसने तुम्हें इस गड्ढे से बचा लिया। किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम दोज़ख की आग के गड्ढे, गुनाहगार इतने ज़्यादा हो चुके थे, इतने ज़्यादा हो चुके थे कि तुम गुनाहगार के तुम दोज़ख की आग के गड्ढे के पास करीब था कि तुम गिर जाओ। तो किसने बचा लिया? इसने तुम्हें बचा लिया। किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो लोग कहते हैं यार इस आले सवाब नहीं पहुंच सकता, कौन बचा सकता है, बस मर गया तो मर गया, अपने अपने अमाल, अपने अपने अमाल। तो यहाँ पे खुद रब कुरान पाक में फरमा रहा है, अंदाज़ा करें, मन जिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि निजात दिलाने वाले हैं, छुटकारा दिलाने वाले हैं। किससे? बुरी ज़िंदगी से। किससे? जहन्नुम से। अंदाज़ा करें, ये जो आज हम सब पर करम होता है ना, ये सब हुजूर का सदका करम होता है। अगर हुजूर का सदका ना हो और हुजूर की रहमतिल आलमीनी का इजहार ना हो तो आज हमारी गुनाहों की वजह से हमारी शक्लें भी बिगड़ चुकी हों। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा को पढ़कर और हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।